हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूं, जिसमें मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है ना अपना एक छोटा सा कारोबार कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी किराना शॉप का जो है ना ओपन करके बहुत ही ज़्यादा अच्छी जो है ना उसमें इनकम कर सकते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं करंट सिनेरियो जो चल रहा है उसमें क्या हो रहा है कि जो लॉकडाउन के बाद में जो सिचुएशन आई है, जॉब की इस टाइम बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। तो उस टाइम पे क्या है कि अगर आप अपना जो है ना खुद का कारोबार करने की सोच रहे हैं, तो आप इस कारोबार को अगर आप करेंगे तो आपकी जो है ना जितनी भी समस्याएं हैं वो सारी दूर हो जाएंगी। इस कारोबार के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा कारोबार है जो आपका जो है ना दिन रात यानी कि हर टाइम आपका कारोबार चलेगा। ठीक है, इस कारोबार में जो है ना बहुत ज़्यादा तरक्की है। इस कारोबार का नाम आपको मैं बता दूं, जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आप जो है ना अपना खुद का किराना स्टोर कैसे ओपन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले जो है ना आपका एक जो है ना शॉप होनी चाहिए, जो ज़्यादा बड़ी ना हो, थोड़ी छोटी चलेगी। उसका स्क्वायर फीट मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। इतनी स्क्वायर फीट तक की आपकी शॉप अगर होती है तो वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा आपको बड़ा एरिया की ज़रूरत नहीं है, छोटा एरिया भी आपका चल जाएगा। लेकिन आपकी शॉप जो है ना ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे जो है ना आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जो डेली यूज़ की जो चीज़ें जैसे साबुन है, सोप है, शैम्पूज़ हैं, बिस्किट्स हैं, और जो ग्रोसरी आइटम है जैसे खाने की चावल है, दाल है, शक्कर है, चीनी, इस टाइप की जो चीज़ें हैं वहाँ पे रखेंगे। तो अगर उस टाइप के वहाँ पे कस्टमर हैं तभी आप वहाँ पे जो है ना, जैसे जहाँ पे कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पे लोग रहते ज़्यादा हैं, ठीक है, या मेन मार्केट वाला एरिया है, वहाँ पे आप जो है ना इस टाइप की काम को अगर करते हैं तो वहाँ पे आपका चलने के ज़्यादा चांस रहते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो है ना सबसे पहली चीज़ है आपकी लोकेशन, कि आपकी दुकान की लोकेशन, जो आपकी शॉप है ना उसकी लोकेशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे आपके कस्टमर जो है ना ज़्यादा आएँ। ठीक है, वहाँ पे आप ज़्यादा, आपको सबसे पहले यही चेक करना है और सबसे ध्यान दे के आपको जो है ना अपनी लोकेशन को सेट करना है जहाँ पे आपके उस टाइप के प्रोडक्ट के कस्टमर भी अवेलेबल हों जो आपकी वहाँ पे शॉपिंग कर सकें। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में आपको क्या देखना है कि आपके जो दुकान का किराया है, ठीक है, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपके जो आमदनी है, जो आपकी टोटल जो आमदनी हो रही है उसमें 3 से 7% तक जो है ना आपका जो एक्सपेंसेस हैं सब मिला के वो हो सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर होते हैं तो आप घाटे में चले जाएंगे। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपकी जो शॉप है उसका जो रेंट है, किराया है, वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका जो एग्रीमेंट है वो आप देख लीजिए, वो एग्रीमेंट सही होना चाहिए। ठीक है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग है वही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई शॉप कर ली वहाँ पर, जब आपकी शॉप वहाँ पर चल गई तो आपका जो जिसकी शॉप है वो आपको बाहर कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक आप अपना जो है ना उस पर एग्रीमेंट भी बना लीजिए ताकि आपका एक टाइम बाउंडेशन वहाँ पे रहे। अगर आपकी अपनी खुद की शॉप है तो और भी अच्छा है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको ज़्यादा कुछ अरेंजमेंट नहीं करना है। तो जो आपका वुडन का होता है या फिर वुडन या प्लास्टिक की, आपको जो है ना बहुत सारी मार्केट में और जो फर्नीचर बनाते हैं उनसे जो है ना आप उसकी रैक बनवा सकते हैं, नॉर्मली रैक, वहाँ पे अपने प्रोडक्ट को लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ज़्यादा भी बिलिंग के लिए भी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप नॉर्मली जो है ना बिल जो होते हैं उसको जो कॉपी में बिलिंग होता है उस तरीके से आप उसका जो है ना स्टार्ट कर सकते हैं। अपने मोबाइल में आजकल बहुत सारी ऐप आ गई हैं, उन ऐप को यूज़ करके भी आप जो है ना अपना बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बाद में मैं आपको एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि ये जब आपका सेटअप हो जाए तो आप उसके बाद उसमें अपने प्रोडक्ट लगा दीजिए। प्रोडक्ट जो है ना आपके ज़्यादा कॉस्ट के नहीं पड़ेंगे, आपको 20 से 30 हज़ार रुपये के बीच में आपकी जो शॉप है वो फुल हो जाएगी पूरी। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद में अब आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि जो आपका स्टोर्स है उसके अंदर जो खाने जो प्रोडक्ट्स है वो एफएमसीजी ज़्यादा हो, क्योंकि एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में 20 से 25% तक का मार्जिन होता है जो प्रॉफिट होता है। तो जब आप जो है ना कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचेंगे जिसमें जो है ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, जो रिटेलर्स को जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है, उस टाइप की चीज़ें अगर आप बेचेंगे तो आपकी जो है ना सेल के हिसाब से आपका ग्रोथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो फ्रेंड आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट्स हों वो ज़्यादातर जो है ना खुले वाले भी हों। ठीक है, जिससे क्या हो कि आप जब वो आपके प्रोडक्ट जब सेल हों तो उसमें जो है ना आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। ठीक है, तो फ्रेंड मैं ऐसा आपको कोई भी बात नहीं बता रहा हूँ जिसमें मेरा एक्सपीरियंस खुद ना कर रहा हो।
इसमें मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको इस चीज़ को शेयर कर रहा हूँ ताकि आप जो है ना इसमें जाके आगे चल के बहुत ज़्यादा तरक्की कर सकें। फ्रेंड, आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज करने की अभी ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना बिजनेस जो है ना छोटे स्तर से, स्टार्टअप से जो है ना स्टार्ट करना है। अगर आपको इसमें अच्छे से ग्रोथ मिलती है, और ग्रोथ मिलेगी आपको, अगर इसमें ग्रोथ मिलती है तो आप इसको जो है ना आगे चल के बहुत अच्छे लेवल पे बढ़ा भी सकते हो। फ्रेंड, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब आप देख लें कि हमारे पास इस तरीके के जो है ना हमारे प्रोडक्ट लग गए हैं, तो उसमें क्या है, आपको कस्टमर के साथ में जो है ना आपका जो कस्टमर है उससे बहुत अच्छे से बात करनी है। ठीक है, आपको जो है ना एक टाइमिंग रखना है अपनी शॉप का, कि अगर आप सुबह 9 बजे शॉप खोलते हैं तो हर हाल में आप सुबह 9 बजे अपनी शॉप खोल लीजिए। उसके बाद अगर आपकी रात को 9 बजे या 8 बजे आपकी शॉप बंद होती है तो उससे पहले आप शॉप बंद करिए। 8-9 बजे जो आपका टाइम निर्धारित है उसी टाइम आप अपनी शॉप को बंद करिए। इससे क्या होता है, जब एक कस्टमर होता है वो आपकी दुकान के प्रति जो होता है ना उसका टाइमिंग बन जाता है, उसको पता रहता है कि ये शॉप जो है ना 8 बजे तक खुली रहेगी। अगर वो कस्टमर आपके यहाँ पे 8 बजने में 5 या 10 मिनट पहले आता है और आप 7 बजे दुकान शॉप क्लोज करके चले गए, तो उससे क्या होगा, आपका कस्टमर कट जाएगा। तो इस चीज़ का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि जो है ना जो आपकी शॉप है, ठीक है, उसका जो टाइमिंग है खोलने और क्लोज करने का, ओपनिंग एंड क्लोजिंग का, वो एक निर्धारित होना चाहिए। जो आपकी छुट्टी है, जिस दिन आप शॉप को क्लोज करते हैं, वो भी एक निर्धारित होनी चाहिए। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। सेकंड चीज़ जो है ना, आपको कस्टमर सर्विस पर सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि जो भी आपका कस्टमर आ रहा है आप उससे अच्छे से बात करिए, आप उससे जो है ना घुलिए मिलिए, थोड़ा अच्छे से ऐसे बात करिए कि जो है ना प्रोडक्ट के साथ साथ आप जो है ना उसकी फैमिलियर थोड़ी बातें भी कीजिए, जिससे कि उसको जो है ना अपनापन लगे, जिससे कि वर्ड ऑफ माउथ जिसको बोलते हैं, जिससे कि माउथ के थ्रू जो है ना, मुंह के द्वारा एक दूसरे को जो है ना लोग दुकान की शॉप की प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, जिससे कि जो है ना और भी कस्टमर जो है ना आपकी शॉप के ऊपर आते हैं, जिससे आपका जो है ना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। ठीक है, आपकी सेल बढ़ती है। इसमें क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो क्रॉस सेल है, आप सेल है, वो चीज़ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ती है। ठीक है, और इसमें आप फैमिलियर जब हो जाएंगे कस्टमर के साथ में, तो कस्टमर आपके साथ में जो आपकी शॉप पे शॉपिंग करते हुए संतुष्ट फील करेगा, यानी सेटिस्फाई रहेगा। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा राज है कि अगर आप कस्टमर सर्विस बहुत अच्छी देंगे तो फिर आपको जो है ना इसमें बहुत ज़्यादा तरक्की मिलेगी। ठीक है, पहली चीज़ जो हो गई कि पहली चीज़ मैंने आपको बताई, जो आपकी शॉप की लोकेशन है वो कैसी होनी चाहिए, जो आपका एरिया है जहाँ पे आपके ज़्यादा कस्टमर आ सकते हैं उस टाइप की आपकी होनी चाहिए। सेकंड चीज़, आपका जो रैक है जो भी वुडन में बनवा सकते हैं, ठीक है, मिस्त्री से बनवा सकते हैं, नॉर्मली आप बाज़ार से भी ले सकते हैं। तीसरी चीज़, आपका दुकान का एग्रीमेंट आपको देख लेना है कि ऐसा ना हो कि जो एग्रीमेंट है वो आपको पता होना चाहिए कि 1 साल का है, तो 1 साल का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, रिटन में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने दुकान खोल ली और 2 महीने बाद जब आपकी दुकान चल गई अच्छी, तो दुकान मालिक ने क्या करा, आपकी दुकान को आपसे बाहर कर दिया और अपनी दुकान डाल के बैठ गए, तो उससे क्या होगा कि जो काम आपने स्टार्ट करा वो उसको ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके का भी नहीं होना चाहिए। आपको अपना उसका ध्यान रखना है कि जो आपका एग्रीमेंट है वो प्रॉपर आपकी सही तरीके से होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई तीसरी चीज़। उसके बाद चौथी चीज़ जो है, आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट के ऊपर आपको फोकस करना है। जो आपके प्रोडक्ट हैं वो ज़्यादातर ग्रोसरी के होना चाहिए, FMCG के होना चाहिए। उसमें जो है ना 20 से 25% तक मार्जिन होता है। उसके बाद में चौथा पॉइंट आपको मैं बता दूँ कि जो कस्टमर सर्विस है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए। जो भी कस्टमर है उससे अच्छे से बात करनी चाहिए आपको। ठीक है, पाँचवें पॉइंट 6 पॉइंट जो है वो मैं आपको बता दूं। 6 पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि आपका जो है ना एक टाइमिंग होना चाहिए शॉप ओपन और क्लोजिंग का। ठीक है, बाकी जो स्क्वायर फीट की रह गई वो मैंने आपको रिटन में दे दिया, आप वहाँ पे स्क्वायर फीट देख सकते हैं कि कम से कम इतना स्क्वायर फीट का जो है ना आपका एरिया होना चाहिए, जिसमें जो है ना आपकी शॉप अच्छे से चल सके। और फ्रेंड, अगर आप इस टाइप के बिज़नेस को करते हैं तो डेफिनेटली आपको जो है ना इसमें तरक्की मिलेगी। ठीक है, ये तो हो गई जो एक नॉर्मल किराना स्टोर्स होते हैं, जनरल स्टोर्स होते हैं, उसकी बात। और जो आगे अगर आप देखना चाहते हैं, जैसे जो मैं और भी वीडियो ला रहा हूँ जिसमें मैं थोड़ी जानकारी को कलेक्ट करके आपके सामने लाऊंगा, जैसे कि जो ऑर्गेनाइज स्टोर्स हैं, जो कन्वीनियंस स्टोर्स ऑर्गेनाइज होते हैं, आउटलेट्स होते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो उसके लिए जो है ना मैं आगे आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूं जल्दी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।